नमस्कार दोस्तों पर्सनल पावर के अपने डिस्कशन में हमने बात की थी कि पर्सनल पावर का मतलब है कि आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हों औरों के मुकाबले, और आपके पास उन एक्स्ट्रा ऑप्शंस को चूज़ करने की फ्रीडम भी हो। यानी जिस व्यक्ति के पास पर्सनल पावर ज़्यादा है मतलब उसके पास पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेने के लिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं और उन ऑप्शंस को चूज़ करने की फ्रीडम भी है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस जनरेट कैसे करें। आज हम इसी चीज़ की एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस कैसे जनरेट किया जाए। लेकिन उस टेक्निक में जाने से पहले हम एक सिंपल से मेंटल मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। ये मेंटल मॉडल ये कहता है कि दुनिया में हर चीज़ के दो पार्ट होते हैं, एक मार्केटिंग स्टोरी और एक प्रोडक्ट स्टोरी। जब हम चीज़ कह रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ के दो पार्ट होते हैं, तो चीज़ में मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स भी डाल रहा हूँ। फिजिकल प्रोडक्ट माने जो कुछ भी फिजिकल आपको दिखाई देता है, जिसमें आपके कपड़े लत्ते हो गए, आपके खेल खिलौने हो गए, कार बाइक हो गई, आपके सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और नॉन फिजिकल चीज़ें भी आ गई जिसमें आपके आइडियाज़ हो गए या सोशल ट्रेडिशंस या इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे शादी, दोस्ती, फैमिली, पेरेंटहुड, रोमांस, या आइडियोलॉजीज़ जैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, सारी चीज़ें आ गई। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ के, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो नॉन फिजिकल हो, दो पार्ट होते हैं, एक जिसको हम कहेंगे मार्केटिंग स्टोरी और दूसरा जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट स्टोरी। अब ये मार्केटिंग स्टोरी और प्रोडक्ट स्टोरी क्या है, सिंपल से एग्जाम्पल से लेकर के आगे चलते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ माउंटेन ड्यू, तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है? भाई माउंटेन ड्यू मैं सुनता हूँ, मेरे दिमाग में पहली चीज़ आती है डर के आगे जीत है। अगली इमेज आती है कि एक पहाड़ है, पहाड़ी रास्ता है जिसके ऊपर से रॉक्स और चट्टानें गिर रही हैं, दो तीन बाइकर्स खड़े हुए हैं, ऋतिक रोशन वहाँ पे आते हैं, वो बाइकर्स उनको टॉन्ट करते हैं कि अरे तुम इस खटारा बाइक से कैसे जा पाओगे। ऋतिक रोशन को भी डर लगता है लेकिन वो पॉकेट से माउंटेन ड्यू निकालते हैं, डर के आगे जीत है, पीते हैं और उस खाई को पार कर जाते हैं। यानी बहादुरी, एडवेंचर, एस्पिरेशन। माउंटेन ड्यू का मतलब यही है। ये सारी की सारी मार्केटिंग स्टोरी है। प्रोडक्ट स्टोरी क्या है? प्रोडक्ट स्टोरी उस चीज का फंक्शनल वर्जन होती है कि वो क्या फंक्शन करती है, या उसको आप उसका फर्स्ट प्रिंसिपल वर्जन भी समझ सकते हैं। और माउंटेन ड्यू का प्रोडक्ट स्टोरी क्या है? भाई कार्बोनेटेड वाटर है जिसमें शुगर मिली हुई है, हाई प्रेशर पे हम उसे बंद कर देते हैं, ठंडा करके आपको सर्व करते हैं। या एक और एग्जांपल है, रॉयल एनफील्ड बुलेट। क्या दिमाग में आता है? अरे भाई दमदार बाइक है, पावरफुल लोग चलाते हैं, धक 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 की आवाज़ आती है, जब सड़क से निकलती है तो चार लोग देखने लग जाते हैं और कहीं भी पहुंच जाती है, किसी मुश्किल से डरती नहीं। एड लाइंस इस तरह की होंगी कि जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। सारी की सारी मार्केटिंग स्टोरी। प्रोडक्ट स्टोरी क्या है? प्रोडक्ट स्टोरी ये है कि एक टू व्हीलर ऑटोमोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का आपको काम करता है। या नॉन फिजिकल एग्जाम्पल है, भाई शादी को पकड़ते हैं, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। शादी को लेकर के आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? भाई एक्साइटिंग लगता है, सारे लोग खुश हैं, नाच गाना हो रहा है, खाना पीना खा रहे हैं, दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि दो परिवारों का मिलन है, जन्म जन्म का साथ है, सुख दुख में साथ रहेंगे और मिलकर के जो है लड़ाई करेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है। सारी की सारी मार्केटिंग स्टोरी। प्रोडक्ट स्टोरी क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल वर्जन क्या है? एक्चुअल में सबसे ज़्यादा स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन में मैरिज क्या है? एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसके तहत, और सबने मान लिया कि भाई हाँ हम इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे, और बेसिकली जिसके अंडर एक आदमी और एक औरत साथ रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी भर साथ रहें, उनके बच्चे वगैरह होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा ये सॉल्व होता है, बूढ़ों का पालन पोषण कैसे होगा ये सॉल्व होता है, दो चार और काम होते हैं। फंडामेंटली एक सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका है। आप कुछ और एग्जाम्पल लें, फैमिली पकड़ लें। फैमिली बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है, सारे के सारे लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, फैमिली के लिए तो जान देना भी बड़ी बात होती है, और सुख दुख में साथ देते हैं, एक साथ बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। मार्केटिंग स्टोरी। प्रोडक्ट स्टोरी क्या है? ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है कि भाई इतने सारे मास में लोगों को आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। आप मोनोगेमी की प्रथा लाते हैं,
आप उसके अराउंड एक फैमिली का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से आपने पूरे मास ऑफ पीपल को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली जिस समय ये सिस्टम्स बने उनके कुछ काम होते होंगे जिस वजह से वो सिस्टम बने। बहरहाल जो पॉपुलर इमेज है, जो कुछ हम जानते हैं उसके बारे में, वो मार्केटिंग स्टोरी है, और जो वो उसका स्ट्रिप्ड डाउन फंक्शनल वर्जन है वो उसकी प्रोडक्ट स्टोरी है। ध्यान दीजिए कि मार्केटिंग स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। मार्केटिंग स्टोरी की 2-3 खासियतें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये बड़ी अट्रैक्टिव सी, बड़ी सेडक्टिव सी होती है। आप चाहे माउंटेन व्यू की मार्केटिंग स्टोरी देखें, चाहे आप एनफील्ड बुलेट की मार्केटिंग स्टोरी देखें, मैरिज की देखें, फैमिली की देखें, दोस्ती की देखें, हर चीज़ की मार्केटिंग स्टोरी देखें, आप ये पाएंगे कि वो बड़ी सेडक्टिव सी होगी, बड़ी अट्रैक्टिव सी होगी। आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि यार ऐसा मेरे साथ होना चाहिए। कुछ एस्पिरेशन का भी एंगल होगा कि यार मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। और ऑब्वियसली ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा नहीं तो वो मार्केटिंग स्टोरी इफेक्टिव नहीं होगी। मार्केटिंग स्टोरी इफेक्टिव नहीं होगी तो वो आइडिया सर्वाइव नहीं किया होगा। तो मार्केटिंग स्टोरी की खास बात एक तो ये है कि वो बड़ी सेडक्टिव सी होगी, एस्पिरेशन का भी एंगल होगा। दूसरी बड़ी खास बात यह है कि वो बड़ी वाइड स्प्रेड होगी। ऑब्वियसली वाइड स्प्रेड अगर नहीं होती, करोड़ों लोग उस मार्केटिंग स्टोरी में विश्वास नहीं कर रहे होते, तो भी वो आइडिया पॉपुलर नहीं होता, इतने समय तक सस्टेन नहीं करता। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नेगेटिव है। यहाँ पे हम नेगेटिव या पॉजिटिव वाला वैल्यू जजमेंट नहीं ले रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि हर चीज़ के 2 पार्ट हैं, मार्केटिंग स्टोरी और प्रोडक्ट स्टोरी। प्रोडक्ट स्टोरी वो एक्चुअल फंक्शन है, वो उसका स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन है, क्या काम वो चीज़ करती है वो वर्जन है उसका। अब आप कहेंगे कि ठीक है, मार्केटिंग स्टोरी होती है, प्रोडक्ट स्टोरी होती है। मार्केटिंग स्टोरी बड़ी प्यारी सी, अट्रैक्टिव सी, सेडक्टिव सी होती है, बड़ी वाइड स्प्रेड होती है, और प्रोडक्ट स्टोरी छुपी होती है, दबी होती है, किसी को पता नहीं होता उसके बारे में, और वो उसका बेयर मिनिमम फंक्शन होती है जो वो आइडिया या वो प्रोडक्ट करता है। लेकिन ये सब जानने की मुझे क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर मार्केटिंग स्टोरीज अपने साथ में एक रिकमेंडेड एक्शन भी लेकर के आती हैं, यानी एक ऑप्शन जो वो आपको पिच कर रही होती हैं। सारी मार्केटिंग का मतलब तो यही है कि भैया आप कोई एक्शन लो। जब माउंटेन ड्यू की मार्केटिंग स्टोरी आपको पिच की जाती है तो इम्प्लाइड एक्शन ये है कि आप पैसे निकालिए, माउंटेन ड्यू की बोतल खरीदिए। बुलेट की जब आपको मार्केटिंग स्टोरी पिच की जाती है, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली ये है कि भाई ये पावर, ये शान शौकत, ये दबंगई आपके पास भी हो सकती है, बस 1.5 लाख रुपए खर्च कीजिए। या मैरिज की मार्केटिंग स्टोरी की हम बात करते हैं कि भाई ये इतनी वंडरफुल, इतनी एक्साइटिंग चीज़ है, आप भी क्यों नहीं घोड़े पे सवार हो जाते हैं। सिमिलरली फैमिली या सिमिलरली नेशनलिज्म, सोशलिज्म, सारी की सारी मार्केटिंग स्टोरीज का पर्पस एक इंटेंडेड एक्शन है जो वो आपसे करवाना चाहती है। अब ऑब्वियसली अगर हम पर्सनल पावर के एंगल से देखते हैं तो अगर मेरे सामने मार्केटिंग स्टोरी पिच हो रही है और मुझे वो एक ऑप्शन दे रही है कि हाँ भैया ये काम करो, और मैं उस काम को ही कर पाता हूं और मुझे अन्य ऑप्शन नहीं दिख रहे होते, तो ये कम पर्सनल पावर वाली स्थिति है। पर्सनल पावर का मतलब तो ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस मैं जनरेट कर सकूं। अब ऑब्वियसली अगर मैं मार्केटिंग स्टोरी को ही सच मान लेता हूं तो मुझे यही दिखाई देता है कि यार इस मामले में, इस कॉन्टेक्स्ट में तो ऑप्शन ही ये है। अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि करीब करीब सारे लोगों की लाइफ एक ही जैसी चल रही होती है। भाई छोटे थे, स्कूल गए, उसके बाद कॉलेज गए, फिर जॉब पकड़ी, शादी की, बच्चे पैदा किए, कुछ घर खरीदा, कुछ कार खरीदी, कुछ LIC वगैरह के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लिए, फिर बच्चों का लालन पालन किया, बच्चे बड़े हो गए, उनको सेटल किया, उतने में आप बूढ़े हो गए, कहानी ख़त्म हो गई। रिमार्केबल नहीं है कि करोड़ों करोड़ लोग ज़िंदगी में जब एक जैसे मोड़ पे आते हैं तो सब के सब एक ही जैसे ऑप्शन ले रहे होते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन आइडियाज़ की जो मार्केटिंग स्टोरीज़ हैं, जैसे स्कूलिंग की मार्केटिंग स्टोरी, अब स्कूलिंग की मार्केटिंग स्टोरी कि साहब स्कूल जो है विद्या के मंदिर हैं और आदमी को आदमी बना देते हैं और आदमी को जो है रहने की तमीज़ सिखाते हैं और कंपलसरी है और बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जो हैं वो आपका बच्चा compete नहीं कर पाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो उसकी मार्केटिंग स्टोरी का हिस्सा हैं आपके सामने केवल एक ही ऑप्शन देती हैं कि भैया स्कूल तो जाना ही है। इसी तरीके से कॉलेज की मार्केटिंग स्टोरी क्या है? अरे बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है, आप करियर स्किल सीखते हो, आप वहाँ से प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुसते हो, बहुत ज़रूरी है। ये मार्केटिंग स्टोरी आपके सामने एक ही ऑप्शन रखती है कि आपको कॉलेज जाना ही जाना है। सिमिलरली जॉब, अब ऑब्वियसली कॉलेज कर लिया, उसके बाद कुछ तो करना ही है,
क्या करोगे? आप जॉब करोगे, अपनी प्रोफेशनल स्किल का फ़ायदा उठाओगे, उसके बदले में कुछ सर्विस डिलीवर करोगे और आपको कुछ पैसा मिलेगा। वहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शन प्रैक्टिकली केवल यही रह जाता है कि आप जॉब करो। इसी तरीके से शादी की मार्केटिंग स्टोरी, जब आप उस एज पे आते हैं तो वो मार्केटिंग स्टोरी इतना स्ट्रांगली काम कर रही होती है कि वो आपके सामने एक ही ऑप्शन रखती है कि भैया घोड़े पे चढ़ो। इसी तरीके से पेरेंटहुड की मार्केटिंग स्टोरी, आप उस एज पर, उस स्टेज पर होते हैं, आपके सामने ऑप्शन ही ये दिया जाता है कि भाई बच्चे तो पैदा करना है, पितृ ऋण चुकाना है। यानी लाइफ के हर मोड़ पर ये जो आइडियाज़ या सोशल इंस्टीट्यूशंस या सोशल फ्रेमवर्क्स हैं, इनकी मार्केटिंग स्टोरीज हमारे सामने एक ही ऑप्शन रखती हैं कि आपको ये फॉलो करना है। और अगर आप पर्सनल पावर के एंगल से आ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली सोचेंगे कि इनमें से हर एक मोमेंट पर क्या मेरे पास इन ऑप्शंस के, ये जो गोल्डन ऑप्शंस मुझे दिए जा रहे हैं, इनके अलावा और भी कोई ऑप्शन है? यानी क्या मेरे पास स्कूल के अलावा कोई और तरीका है नॉलेज पाने का, तमीज़ सीखने का, लोगों के साथ में डील करने और लाइफ के प्रति मैच्योरिटी बिल्ड करने का? या क्या मेरे पास कॉलेज एजुकेशन के अलावा और भी कोई रास्ता है हायर एजुकेशन ले पाने का? क्या मेरे पास जॉब के अलावा कोई और रास्ता है करियर बनाने का? क्या मेरे पास मैरिज के अलावा और ऑप्शंस हैं? क्या मेरे पास पेरेंटहुड के अलावा और ऑप्शंस हैं? और ये काम आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये नहीं समझते कि ये जो गोल्डन ऑप्शन मुझे दिए जा रहे हैं, ये इन सोशल स्ट्रक्चर्स की मार्केटिंग स्टोरी ने मुझे दिए हैं। ये किसी फंडामेंटल ह्यूमन प्रिंसिपल से या ह्यूमन लाइफ के किसी फंडामेंटल नियम या सिद्धांत से नहीं आ रहे हैं। एक मार्केटिंग स्टोरी है जिसने ये ऑप्शन फॉर सम रीज़न मेरे सामने रखा है, और अगर मैं उसे परम सत्य समझ रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली केवल वही ऑप्शन को देख पा रहा हूं, मैं और ऑप्शंस देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी नज़र में ये अंतर ला पाता हूं कि यार ये परम सत्य नहीं है, ये इस चीज़ की मार्केटिंग स्टोरी है और उसने ये ऑप्शन मुझे दिया है, ऑब्वियसली इसके अलावा और भी ऑप्शंस मेरे पास हैं। ऑब्वियसली उन और ऑप्शंस को जब आप लेंगे तो जो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी वो अलग चीज़ है, वो अलग डिस्कशन है। और आमतौर पे ये कॉस्ट काफ़ी ट्रिवियल कॉस्ट्स होती हैं, तो आप बड़े आराम से उन कॉस्ट को दे सकते हैं। बट फंडामेंटल सवाल ये है कि लाइफ के किसी भी मोड़ पर हमारे सामने एक गोल्डन ऑप्शन होता है जो सबके सामने होता है, सारे लोग वैसे ही कर रहे होते हैं, और वो गोल्डन ऑप्शन किसी सोशल स्ट्रक्चर या किसी सोशल इंस्टीट्यूशन की मार्केटिंग स्टोरी ने हमारे सामने रखा होता है। अगर हम उसे परम सत्य मान के चलते हैं तब तो हमें केवल वही गोल्डन ऑप्शन दिखेगा। लेकिन अगर हम ये चीज़ समझ पाते हैं कि हर चीज़ की एक प्रोडक्ट स्टोरी है, एक मार्केटिंग स्टोरी है, मार्केटिंग स्टोरी पॉपुलर होती है, अट्रैक्टिव होती है, सेडक्टिव होती है, मैं उससे दूर जाऊंगा तो मुझे गंदा भी लगेगा। भाई अगर मैं माउंटेन ड्यू नहीं पीना चाहता तो कहीं ना कहीं आपको इतना मेंटल स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी कि आप अपने आप को समझा सकें कि भैया बिना माउंटेन ड्यू के भी मैं हिम्मती बन सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप किसी सोशल इंस्टीट्यूशन के गोल्डन ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं, तो आपको उतना मेंटल स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा। बट उसमें बहुत सारा काम इस चीज़ से हो जाएगा अगर आप ये समझ पाते हैं कि ये किसी फंडामेंटल ट्रुथ से नहीं आ रहे बल्कि सोशल स्ट्रक्चर की मार्केटिंग स्टोरी से आ रहे हैं। बहुत सारी गिल्ट, बहुत सारा सेल्फ डाउट आप उस समय हटा पाएंगे। यानी रियल लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए ये समझ पाना बड़ा ज़रूरी है, और ख़ासतौर से उन सिचुएशंस में जहाँ पे लाइफ हमें एक ही ऑप्शन देती है, गोल्डन ऑप्शन देती है, वो ऑप्शन जो बड़ा पॉपुलर है, हर आदमी वो कर रहा है, वो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब हमारा सामना गोल्डन ऑप्शन से होता है तब अगर आप पर्सनल पावर के एंगल से देख रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया हर चीज़ की दो स्टोरीज होती हैं, मार्केटिंग और प्रोडक्ट। ये मार्केटिंग स्टोरी ने ये ऑप्शन बना के दिया है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है, मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे मिलेंगे। हाँ, उन ऑप्शंस को मैं लूँगा तो मुझे कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, बट आमतौर पे वो कॉस्ट बड़ी मामूली, बड़ी ट्रिवियल सी होती है जिसको मैं बड़े आराम से दे सकता हूँ। दोस्तों ये तो थी कहानी प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्टोरी की। इस आइडिया के बारे में हम डिटेल में और भी आगे बात करेंगे क्योंकि ये आइडिया काफ़ी सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। बट पर्सनल पावर के लिए ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पर्सनल पावर का मतलब है मैं हर मोड़ पर अपने लिए ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट कर सकूं, ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ करने की फ्रीडम हो मेरे पास। और उसके लिए ये समझ पाना कि ये गोल्डन ऑप्शन जो है ये फंडामेंटल ट्रुथ नहीं है, ये फंडामेंटल सच्चाई से नहीं आ रहे हैं, और ये मार्केटिंग स्टोरी की देन है। मैं और भी ऑप्शंस जनरेट कर सकता हूँ, और भी ऑप्शंस को देख सकता हूँ, और भी ऑप्शंस हैं मेरे सामने, भले ही जो मुझे दिखाई ना दे रहा हो। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।